तो अब हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट किस स्थिति में कैसा होगा। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, पहले आप देख लीजिए। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेट क्या है? दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर्स क्वांटिटी क्या होती है? इनके लिए तीन कंडीशंस होती है, जिसका डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और वो सारी क्वांटिटी जो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करती है। ये 11th क्लास में आएगा आपके। तो ये तीन कंडीशन को जो क्वांटिटी फुलफिल करती है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा तीन टाइप का होता है। डिस्प्लेसमेंट तीन टाइप का। जैसे पहले किसी ऑब्जेक्ट को सेम डायरेक्शन में, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको यहां से यहां खिसका दिया, कोई फोर्स लगाया आपने और फोर्स लगाते हुए यहां से यहां इसको खिसका दिया, तो ये क्या हो गया? इसका पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये एस क्या है? पॉजिटिव हो गया। एस इज पॉजिटिव। अब जीरो कब होगा डिस्प्लेसमेंट? एक कंडीशन में पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, दूसरी कंडीशन में मान लो ये कोई कार जा रही है, जीरो की कंडीशन में क्या होगा? अगर कोई भी जिस जगह से चला है ऑब्जेक्ट, वहां से चल के चाहे रैंडम पाथ कोई भी पाथ हो, वापस वहीं पे आ जाता है। ये पाथ सर्कुलर भी हो सकता है, ये आपका ट्रायंगुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी होता है, ये आपका एथलीट जो दौड़ता है पूरा एक राउंड पूरा करता है तो वो पाथ भी हो सकता है। तो इस तरह से ए से चलते हुए वापस अगर कोई ऑब्जेक्ट ए ही पॉइंट पे, सेम पॉइंट पे आ जाता है, तो इसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। क्या होता है इसमें? डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। थर्ड कंडीशन डिस्प्लेसमेंट की क्या है? नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का सिचुएशन क्या होगा? अगर फोर्स जिस डायरेक्शन में चलता है उस डिस्प्लेसमेंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, तो हमारा क्या रहेगा? ये जैसे रनिंग कार है, और थर्ड के सिचुएशन में रनिंग कार लेते हैं, रनिंग कार। तो ये कार ले लीजिए आप, ठीक है। यहां पे ड्राइवर है, जहां भी अंदर की सीट पे बैठा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा आपको ड्राइवर। ये कार क्या होगी? इस तरह से हमारी आगे बढ़ रही है, कार आगे बढ़ रही है, इसका कोई वेलोसिटी है, ठीक है। वेलोसिटी है, मान लो ये वेलोसिटी है, तो इसके ऊपर फोर्स, रनिंग के समय फोर्स किधर है? फोर्स है जब रन कर रही है तो इधर फोर्स लग रहा है। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेटिंग होगी, एक्सीलरेशन के टाइम फोर्स इधर लगेगा, इधर लगेगा। लेकिन जब हम ब्रेक लगाएंगे, देखो कार यहां पर आई, सडनली यहां पर कोई एनिमल आ गया, मान लीजिए यहां कोई एनिमल आ गया, या कोई गड्ढा आ गया, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, या कोई पर्सन आ गया सामने। मान लो एक्सीलरेशन हो रही कार का और यहाँ कोई पर्सन है, सडनली कोई पर्सन आ गया, यहाँ मान लीजिए कोई पर्सन आ गया, ठीक है। तो ये पर्सन आ गया तो क्या करेगी कार? पता चला कि एक्सीलरेशन पे चल रही थी, पहले तो स्पीड में चल रही थी, अब सडनली आगे कोई पर्सन आ गया तो क्या करेगा? ये ब्रेक अप्लाई करेगा, ब्रेक लगाएगा इसके ऊपर, तो ब्रेक लगेंगे। तो ब्रेकिंग क्या है? ब्रेकिंग में फोर्स क्या होगा? नेगेटिव डायरेक्शन में मानते हैं इसको। इसमें फोर्स किधर लगेगा? ब्रेकिंग फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा ब्रेकिंग फोर्स, इसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। लेकिन जब ब्रेक लगाएंगे सडनली, तो कार क्या करेगी? थोड़ा आगे जाएगी। मान लो ब्रेक लगाने के बाद भी कार यहां से खिसक के, ये कार यहां से खिसक के यहां तक आ जाती है, तो यहां से अगर ये कार यहां तक आ गई, ये सेंटर पॉइंट मान लीजिए इसका कार का, तो यहां से ए पॉइंट से चल के कार हमारी यहां आ गई ब्रेकिंग के बाद, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन फोर्स किधर लगाया? ब्रेकिंग फोर्स किधर लगाया? अपोजिट डायरेक्शन में लगाया। तो ब्रेकिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस केस में क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट हमारा इसमें नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मानेंगे, एस को क्या मानेंगे? नेगेटिव मानेंगे, इसमें नेगेटिव मानेंगे। अब इन तीन सिचुएशन के हिसाब से वर्क डन हमको निकालना है। तो देखिएगा, फर्स्ट केस में वर्क डन कैसा होगा? इस केस में, फर्स्ट केस वाले केस में वर्क डन क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव है, तो वर्क डन भी कैसा होगा? F इनटू एस की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी।